एक 16 साल की लड़की अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपने परिवार के साथ कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। ये घटना आपको ये बताएगी कि अगर कोई इंसान अपनी हवस को पूरा करना चाहता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। उससे पहले हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जबलपुर मध्य प्रदेश सिविल लाइन रेलवे क्वार्टर, जहां एक राजकुमार विश्वकर्मा अपनी 16 साल की बेटी काव्या विश्वकर्मा, जो कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, और उसका एक बेटा जिसका नाम तनिष्क विश्वकर्मा था, उसके साथ रहता था। जो राजकुमार की पत्नी थी वो 2023 में ही एक्सपायर हो चुकी थी, जिसकी वजह से घर में बच्चों का पालन पोषण राजकुमार अकेला करा करता था। वो रोज सुबह उठ करके टिफिन और खाना बनाता, अपने बच्चों को स्कूल भेजता और खुद ऑफिस के लिए जाता। शाम के वक्त वो ऑफिस से घर वापस आता और घर का सारा काम करता। लगभग ये सब कुछ 1 साल तक चलता है, लेकिन फिर उसके बाद मार्च 2024 में जो राजकुमार रहता है वो पिपरिया जाने का डिसीजन लेता है, क्योंकि जो राजकुमार था वो पिपरिया से ही बिलोंग करता था, लेकिन उसकी रेलवे की नौकरी थी जिसकी वजह से उसका ट्रांसफर जबलपुर में हो गया था। अब राजकुमार के बच्चों के एग्जाम 16 मार्च को एंड होने वाले थे और वो 17 मार्च 2024 को पिपरिया शिफ्ट होने वाले थे ट्रांसफर लेकर। लेकिन उसके 2 दिन पहले 15 मार्च 2024 को काव्या की पिपरिया में रहने वाली कजन सिस्टर को एक वॉइस नोट आता है, जो कि खुद काव्या ने ही भेजा था, जिसमें काव्या काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो ये कह रही थी कि मुकुल ने पापा और तनिष्क ये दोनों को जान से मार दिया। नाउ जो उसकी कजन रहती है वो घर में ये सारी चीजें बताती है। तो जो राजकुमार का बड़ा भाई था वो राजकुमार को कॉल लगाता है, तो राजकुमार कॉल नहीं रिसीव करता, तो वो अपने रिश्तेदार को फोन लगाता है जो कि जबलपुर में ही रहते थे। वो रिश्तेदार राजकुमार के घर जाते हैं तो उन्हें राजकुमार के घर में ताला लगा हुआ मिलता है। वो आजू बाजू जब लोगों से राजकुमार के बारे में पूछते हैं तो आजू बाजू के लोग ये बताते हैं कि आज सुबह से लेकर के अभी तक उन्होंने राजकुमार को घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा है। ना वो सब लोग मिलकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस उनके घर पे आती है, वो ताले को तोड़ती है और जैसे ही अंदर जाती है तो पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ खून ही खून फैला हुआ था। वो जैसे ही बाथरूम का गेट ओपन करती है तो वहां पर उन्हें राजकुमार की डेड बॉडी मिलती है। जैसे ही वो और इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें तनिष्क की बॉडी मिलती है, जो कि एक कंबल से लपटी हुई थी और फ्रिज में थी। नाउ जो पुलिस थी उसे राजकुमार के घर में राजकुमार और उसका बेटा तनिष्क तो मिला था, लेकिन काव्या नहीं मिली थी, जिससे पुलिस को ये लग रहा था कि शायद कोई इंसान ने राजकुमार और उसके बेटे को मारा और काव्या को किडनैप करके ले गया। फिर पुलिस को वो वॉइस नोट दिया जाता है, जिसमें पुलिस को साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये सब के पीछे मुकुल का हाथ है, क्योंकि उसमें काव्या ने ये कहा था कि मुकुल ने पापा और तनिष्क को मार दिया है। फिर मुकुल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है मुकुल कोई और नहीं बल्कि काव्या के ही घर के पास में रहने वाला एक लड़का है। उनके घर के सीसीटीवी की फुटेज चेक करी जाती है, जिसके बाद पुलिस कंप्लीटली शॉक हो जाती है। लगभग 2 बजे के आसपास मुकुल अपनी रेड स्कूटी लेकर के काव्या के घर के सामने आया था, और जो काव्या थी उसके हाथ में उसका फोन था और वो मुकुल की स्कूटी के ऊपर बैठ रही थी। वो दोनों थोड़े ही दूर जाते हैं और रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं। वो दोनों रेलवे स्टेशन के अंदर तो जाते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एंट्री करते हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से एग्जिट कर लेते हैं। नाउ पुलिस को ये चीज देख करके कंफर्म हो गया था कि कहीं ना कहीं जो काव्या और मुकुल है ये दोनों मिले हुए हैं, इन्होंने ये सब कुछ किया है और उसके बाद ये भाग रहे हैं। ये दोनों रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और एक बस पकड़ते हैं। कुछ किलोमीटर ये बस में चलते हैं, फिर उसके बाद अपनी बस को चेंज कर देते हैं, और ये सब चीजें ये इसलिए कर रहे थे ताकि पुलिस इन्हें ना पकड़ पाए। लेकिन तभी पुलिस मुकुल और काव्या ये दोनों का बैकग्राउंड चेक करते हैं तो पता चलता है कि जो मुकुल है उसने एक बार सितंबर 2023 में काव्या को भगा लिया था, जिसके बाद राजकुमार ने FIR करी और पुलिस ने ये दोनों को हरिद्वार से पकड़ लिया। जिसके बाद राजकुमार ने मुकुल के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगवा दिया और उसे जेल भिजवा दिया। लगभग मुकुल 15 दिन तक जेल में था, फिर उसके बाद उसे बेल मिली, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से राजकुमार पिपरिया शिफ्ट होना चाहता था। नाउ अब जो पुलिस रहती है वो मुकुल के घर वालों से भी इंटरोगेशन करती है, तो वो ये बताते हैं कि मुकुल सिर्फ 12वीं पढ़ा हुआ है। वो स्टार्टिंग में कॉलेज जाता था, लेकिन फिर उसने कॉलेज छोड़ दिया। उसे बॉडी बिल्डिंग और मॉडलिंग में काफी ज्यादा शौक था, जिसकी वजह से ज्यादातर टाइम वो जिम में ही रहता था। तभी उसकी मुलाकात काव्या से हुई। वो दोनों प्यार करने लगे और घर छोड़ के भाग गए।
जिसके बाद राजकुमार ने उसे अरेस्ट करवाया और जेल भिजवा दिया। लेकिन जब से वो जेल से आया है उसका बिहेवियर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। वो सिर्फ क्राइम मूवीज देखता था और शायद कुछ प्लान कर रहा था बदला लेने के लिए। नाउ पुलिस उन्हें ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दोनों ने अपना फोन ऑफ करके रखा था, जिसकी वजह से उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन वो दोनों अपनी लोकेशन हमेशा चेंज कर रहे थे, जैसे सीहोर, सीहोर से कटनी, कटनी से अयोध्या, अयोध्या से पूना, जहां उन्हें सीसीटीवी कैमरे में देखा जा रहा था। नाउ अब जो पुलिस रहती है वो मुकुल को पकड़ाने के लिए उसके ऊपर 10,000 का इनाम भी रखती है, लेकिन फिर भी पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाती। बट 17 मार्च 2024 इस दिन काव्या ने अपना मोबाइल ऑन किया था और एक जगह पेमेंट करी थी, जिसकी वजह से पुलिस को वहां पर की लोकेशन मिल जाती है और वो लोकेशन पुणे की थी। लेकिन पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंचती है वो दोनों वहां पर से गायब हो चुके थे। पुलिस लगभग 2 महीने तक इन्हें ढूंढती है, लेकिन 2 महीने तक ये उन्हें नहीं मिलते। बट 28 मई 2024 लगभग 2 महीने के बाद हरिद्वार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहां पर के वेटिंग एरिया में एक लड़की आराम कर रही थी, वहां पर से एक पुलिस कांस्टेबल जा रही थी जो कि सिविल ड्रेस में थी। उसकी नजर जैसे ही उस लड़की के ऊपर पड़ती है तो वो समझ जाती है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि काव्या है। अब वो जो पुलिस कांस्टेबल रहती है वो काव्या के पास जाती है, धीरे धीरे उससे बात करना शुरू करती है। लेकिन तभी वहां पर मुकुल आ जाता है और मुकुल समझ जाता है कि अब वो दोनों पकड़ाने वाले हैं। तो जो मुकुल रहता है वो ये बहाना करता है कि मेरा सामान को छूट गया है, मैं उसे लेकर के आ रहा हूँ। और हकीकत में वो सामान लेने नहीं जाता बल्कि वहां पर से भाग जाता है। लेकिन वो जो लेडी कांस्टेबल रहती है वो वहां पर काव्या को अरेस्ट कर लेती है। वो उसे जबलपुर थाने लेकर के जाते हैं और इंटेरोगेशन करते हैं, जहां पर काव्या ये बताती है कि वो मुकुल से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन उन दोनों के प्यार के बीच में उसका पिता राजकुमार आ रहा था और वो उन दोनों को एक साथ नहीं रहने दे रहा था। उन्होंने मुकुल को जेल भी भिजवा दिया था और वो हम सबको लेकर के पिपरिया शिफ्ट होने वाले थे, और अगर ऐसा हो जाता तो वो मुकुल से नहीं मिल पाती। लेकिन तभी 15 मार्च 2024 को मुकुल ने प्लान बनाया। वो घर के पीछे वाले कमरे से घर के अंदर आया, उसने राजकुमार को बहुत ज्यादा जोर से मारा और उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद तनिष्क ने उन दोनों को देख लिया तो उन्होंने तनिष्क को भी मारा, उसे एक चादर में लपेटा और उसे फ्रिज के अंदर डाल दिया। उसके बाद वो दोनों भागे और कई बार अपनी जगह चेंज करते रहे। लगभग 2 महीनों के अंदर उन्होंने अपने पिता के अकाउंट से 1.5 लाख रुपए उड़ा दिए, जिसके बाद उनका पैसा खत्म हो गया। वो इधर उधर ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। नाउ हालांकि अब जो मुकुल है उसने भी सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। हालांकि अब जो काव्या है वो तो बाल जेल में है, लेकिन मुकुल को कड़ी सी कड़ी सजा हो रही है। नाउ अब आपको क्या लगता है और आपने इस कहानी से क्या सीखा, अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।